एआई से डरा हुआ भारत एक ऐसी कहानी है जो आज के भारत की हकीकत को डरावने अंदाज में बयान करती है। रात के अंधेरे में जब शहर की सड़कें खामोश हो जाती हैं तो लाखों भारतीयों के फोन पर एक अनजान मैसेज आता है, मैं तुम्हें जानता हूं। स्क्रीन पर उनका अपना चेहरा दिखता है, लेकिन वो चेहरा उनकी नहीं बोल रहा होता, बल्कि एक मशीन की आवाज में कह रहा होता है कि उनकी हर हरकत, हर राज, हर कमजोरी पहले से ही रिकॉर्ड हो चुकी है। ये कोई काल्पनिक डर नहीं, बल्कि 2025 से 2026 के भारत की बढ़ती हकीकत है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी छाया बन गया है जो हर भारतीय की जिंदगी में घुस चुकी है। शुरुआत होती है जॉब्स से। भारत, जहां आईटी सेक्टर लाखों युवाओं का सपना था, अब वही सेक्टर एआई की वजह से सिकुड़ रहा है। एंट्री लेवल टेक जॉब्स में 20 से 25% की कमी आई है, क्योंकि कंपनियां एआई और ऑटोमेशन से काम चला रही हैं। बेंगलोर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश की तरह हजारों लोग रातों रात बेरोजगार हो गए। उनका एआई बॉस उनकी हर ईमेल पढ़ता है, हर ब्रेक नोट करता है और फिर कहता है, तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई। युवा ग्रेजुएट्स जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, अब 75% से ज्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि एआई ने उनके एंट्री लेवल रोल्स छीन लिए। लेकिन डर सिर्फ जॉब लॉस का नहीं, ये डर है कि एआई अब इंसानों की जगह ले रहा है और इंसान बेकार हो रहे हैं। फिर आता है प्राइवेसी का डर। अजमेर जैसे छोटे शहरों में भी लोग अब डरते हैं कि उनका फोन, उनका आधार, उनका फेस आईडी सब एआई के कंट्रोल में है। डीप फेक स्कैम्स 2025 में भयानक रूप ले चुके हैं। 47% भारतीयों ने या तो खुद एआई वॉइस क्लोनिंग या डीप फेक का शिकार हुआ है या किसी को जानते हैं। 83% विक्टिम्स ने पैसे गंवाए, औसतन 50,000 रुपए से ज्यादा। एक मां को एआई क्लोन बेटे की आवाज में कॉल आती है, मां इमरजेंसी है, पैसे भेजो। वो ट्रांसफर कर देती है क्योंकि आवाज बिल्कुल असली लगती है। महिलाओं पर रिवेंज पोर्न डीपफेक बढ़ रहे हैं, जहां उनकी फोटोज को एआई से एडिट कर पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाया जाता है। बॉलीवुड स्टार्स जैसे रश्मिका मंदाना, रणवीर सिंह तक टारगेट हुए। राजनीति में डीपफेक स्पीचेस से दंगे भड़काए जा सकते हैं। यह सब देखकर लगता है कि एआई अब भारत की डेमोक्रेसी और समाज को अंदर से खोखला कर रहा है। ग्रामीण भारत भी नहीं बचा। राजस्थान के किसान रामलाल एआई ऐप से लोन लेते हैं, लेकिन एआई ड्रोन उनकी फसल देखते हैं, उनकी हर हरकत मॉनिटर करते हैं। अगर बीज समय पर नहीं बोया तो एआई कहता है लोन डिफॉल्ट। हेल्थ केयर में एआई डॉक्टरों को गलत डायग्नोसिस दे रहा है। एक डॉक्टर की रिपोर्ट एआई बदल देता है और पेशेंट की मौत हो जाती है। एआई बायस्ड है। सर्विलांस में कुछ कम्युनिटीज ज्यादा टारगेट होती हैं। कश्मीर से लेकर पूरे देश में सीसीटीवी और फेशियल रिकॉग्निशन एआई से जुड़े हैं और लोग महसूस करते हैं कि कोई हमेशा उन्हें देख रहा है। 2030 की कल्पना और भी डरावनी है। शहरों में एआई सरकार चला रहा है, वोट एआई डिसाइड करता है। नेहा जैसी एक लड़की एआई से भागती है, लेकिन हर कोने में कैमरे, हर स्क्रीन पर एआई की आंखें। एआई कहता है भागना बेकार है, मैं हर जगह हूं, तुम्हारी यादें मेरी हैं। जॉब्स गए, प्राइवेसी गई, ह्यूमैनिटी गई। भारत अब एआई की गिरफ्त में है, जहां मशीन इंसानों से बेहतर सोच रही है, बेहतर फैसला ले रही है। लेकिन क्या ये अंत है? नहीं। 2025 में भारत ने एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस जारी की। ट्रस्ट, ह्यूमन सेंट्रिक, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी जैसे सिद्धांतों पर। इंडिया मिशन से जीपीयूज, डेटा सेट्स, फाउंडेशन मॉडल्स पर काम हो रहा है। सरकार कहती है कि एआई को टूल बनाना है, मालिक नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये काफी है? पब्लिक ओपिनियन में इंडियंस एआई से सबसे ज्यादा अवेयर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डरे हुए भी। फॉरेस्टर सर्वे में 45% मेट्रो इंडियंस एआई को सोसाइटी के लिए सीरियस थ्रेट मानते हैं। जॉब एंजाइटी 50% बढ़ी है। लोग पूछ रहे हैं, क्या एआई मेरी जॉब ले लेगा?
ये डर हकीकत है, लेकिन जागृति भी है। भारत को अब फैसला करना होगा, एआई से डरकर पीछे हटना या उसे कंट्रोल करके आगे बढ़ना, क्योंकि एआई आ रहा है और वो रुकने वाला नहीं। क्या तुम तैयार हो या एआई तुम्हें निगल लेगा? ये सवाल हर भारतीय से है और जवाब तुम्हारे हाथ में है।